दबाएंगे ना बस। जी आप देख सकते हैं इस टाइम मैं जलसागाह के बाहर मौजूद हूँ। खचाखच जो है वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि आज यहाँ पे कोई ना कोई लाहे अमल दिया जाए। इमरान खान की रिहाई को जो है वो बहुत देर हो चुकी है, 3 साल हो चुके हैं इमरान खान साहब जेल में है। और वो लोग जो कहते थे कि वो नशे के आदी हैं, वो जो है जेल के 3 दिन नहीं गुजार सकेंगे। फिर लोगों ने देखा कि इमरान खान आज 3 साल मुकम्मल होने पर जेल में है और 9 महीने से उनके साथ कोई मुलाकात, कोई जो है वो लाहे अमल कुछ भी नहीं दिया जा रहा और खान साहब जो है उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं आप, यहाँ से कोई बड़ा लाहे अमल होगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इमरान खान के लिए और शबीबी के लिए इंशाल्लाह ये यहाँ से लाहे अमल लेकर के जाएंगे। अच्छा, लेके जाएंगे अडियाला जेल या डी चौक? अडियाला जेल और डी चौक को, लेकिन हम फैसला करेंगे। अच्छा, ये फैसला कौन जो कहा जा रहा है आज फैसला होगा? इंशाल्लाह आज ही फैसला होगा। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम कल जिला करक से आए हुए हैं। जिला करक से। क्या कहते हैं नौजवान? इंशाल्लाह अडियाला जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह इस बार। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये दरख्वास्त है पहले वफाक हुकूमत को, शहबाज शरीफ को और जो मोहसिन नकवी है जो हमारे ऊपर मुसलत है। अभी हमारा 1 साल का वीजा है, वीजा वो हम छुट्टी पे आया है, हमारे पीछे दुबई ने यूएई ने बैंड कर दिया। इसके ऊपर गौर करो। सीएम को भी मेरा दरख्वास्त है, पीटीआई जो सुहेल अफरीदी है, पूरा जितना इसका जिम्मेदार लोग है ना, एम्बेसी कोई काम नहीं करता है। ये हमारा दरख्वास्त है, बाकायदा जलसा होगा इंशाल्लाह, उसका मसला नहीं है, लेकिन इनके ऊपर गौर करना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत मुश्किल में, जिधर भी बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या समझते हैं यहाँ से कोई लाहे अमल आएगा आज? नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरत हाल जो है वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बच्चे पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं आज कोई लाहे अमल आएगा यहाँ से? अच्छा, इमरान खान के लिए डी चौक या अडियाला जाएंगे? डी चौक में जाएगा, अडियाला में जाएगा। अच्छा अच्छा, महंगाई बहुत है यार, 4,000 कर दिया इस हुकूमत ने। अच्छा, बहुत ज्यादा महंगाई हो, बहुत ज्यादा महंगाई है। क्या करते हैं आप? हम दिहाड़ी करते हैं यार, देख। अच्छा, ये देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि दिहाड़ीदार मजदूर हैं, मुश्किल से गुजारा हो रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ये सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके साथ इस साइड में मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो लोग आ रहे हैं। क्या कहते हैं नौजवान? हम बस ये चाहते हैं इमरान उनको आजाद करें। हम इमरान खान के लिए जान देने के लिए भी तैयार, डी चौक हर जगह पहुँच सकते हैं। अच्छा, बन्नू करक से और पहुँच है। अच्छा, बन्नू करक से आप आए, आगे बढ़ने के लिए भी तैयार, आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पे जो है वो लीडरशिप भी चाहिए। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पे आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई लाहे अमल दिया जाए और उस लाहे अमल के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। और ये भी कहा जा रहा है, रात को जब हमने सीएम केपीके सुहेल अफरीदी साहब से ये बात की है तो उनका यही कहना था कि कल जो है वो आपको सरप्राइजेस देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कश्मीर की सूरत हाल है, मुरीद के 26 नवंबर 25 मई उसके बाद 9 मई जो भी सूरत हाल आपने देखी है कि यहाँ पे जो है वो आगे जो सलूक किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो निकले हुए हैं और ISF है बहुत ज्यादा निकले हुए हैं। कहाँ से हैं? जी मैं नौशहरा से हूँ। अच्छा, क्या समझते हैं आज होगा कोई बड़ा ऐलान? इंशाल्लाह पर उम्मीद है होगा, सब कुछ हो जाएगा। तो कहते थे 3 दिन भी खान नहीं निकाल सकता, ये तो नशे का आदी है, फिर 3 साल गुजर गए। दरअसल में जो मतलब चोर को सारी दुनिया ही चोर नजर आती है, वो खुद नशे है तो इसलिए दूसरों को भी यही समझते हैं। अच्छा, खान एक खिलाड़ी है, एक फाइटर है, वो लड़ा और वो मस्जिद भी लड़ेगा, वो इसके लिए डाकुओं की तरह नहीं। हाँ जी, खान साहब अच्छा लीडर है। मैं शहबाज शरीफ में पैगाम है, कुर्सी खाली करो। अगर कुर्सी खाली सिर्फ चोर है, सिर्फ खान के लिए आए, किसी और के लिए नहीं आए। और खान को चाहते हैं, हमारे जो जर्नल है इनको सोचना चाहिए कि ये आवाम चोरों के साथ ही है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये हार चुके हैं, ये पीटीआई जीत चुकी है। ये पता चलेगा अभी जो लोग आ रहे हैं, जितना इसको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये मैच इमरान खान जीत चुका है। अच्छा, ये जीत चुका है। अब क्या फैसला होगा? फैसला यही होगा कि अगला हमारा
प्रोग्राम यही होगा कि इमरान खान की रिहाई का काल होगा, फिर लास्ट तो ये लास्ट काल है इसके लिए, इसलिए फिर जो है ना ये वजीर आला काल देगा या जो भी देगा यही लोग लिख लेंगे फिर वो अगले लाए अमल जो होगा ना ये खुद फैसला करेंगे ये लोग। तो ये मैच वो हार चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये मैच जो सेमीफाइनल था वो हार चुके हैं। क्या कह रहे थे? बादशाह खान साहब अच्छा लीडर है, बेगुनाह कैद है, 24 करोड़ आवाम खामोश है। शहबाज शरीफ में 10 सीट में मिंडेट में सीट में जीत, वजीर आजम है मेरा खान साहब में 200 सीट में जीत गया। ये क्या निजाम है पाकिस्तान के? ये हालात है। इस दिन में कल ड्रोन हमला हुआ, क्लब की पिके आसवाद में हुआ, कुछ अब नीचे दिन में ड्रोन होगा। ये कौन सा निजाम है? मेरा खान साहब में शहबाज शरीफ में एक मुतालिबा, ये क्या नुकसान होगा पाकिस्तान में? तुम जिम्मेवार है जरदारी, शहबाज शरीफ, DGS प्यार असद मुनीर, मेरा खान साहब में रिहा करो। 24 करोड़ आवाम से मैं ख्वाहिश है खान साहब में सीट में जीत गया। बस अच्छा जी, क्या कहते हैं जी आप क्या कहते हैं? बस हमारे खान आजादी के लिए, अच्छा खान आजादी के लिए इंशाल्लाह हम आजाद करके आएंगे। कराची से, मैंने कराची से शिरकत की है। अच्छा, और हम इंशाल्लाह इमरान खान को आजाद करके दम लेंगे। उसने इस कौम के लिए उसकी बहुत बड़ी खिदमत है। ऐसे सियासत में किसी ने कोई कारनामे नहीं किए जितने खान साहब ने हमारी कौम हमारे लिए किया। उसने अपने आज को कुर्बान किया हमारे कल के लिए। बेगुनाह 3 सालों से जेल में पड़ा हुआ है, जिसपे कोई केस न आज तक साबित हुआ और न साबित कर सकेंगे। इंशाल्लाह ये मैं यूथ हूँ इमरान खान का, मैं मरते दम तक साथ दूंगा और हम कोशिश करेंगे, जहद करेंगे और लड़ेंगे। कहा जाता था कि ये निशाई है, 3 दिन नहीं गुजारेगा, 3 साल गुजर गए हैं, क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ा जुल्म है, बिल्कुल जबरी जुल्म है, कसम खुदा की, ठीक है। और ये बिल्कुल इंशाल्लाह हम रिहा करेंगे खान साहब को। बिल्कुल कैसे होगा? बस होगा इंशाल्लाह। आज आप यहाँ से बड़ा ऐलान सुन रहे हैं? अगर आज ऐलान होगा हम बिल्कुल इधर से डायरेक्ट जाएंगे, डर नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, अवाम के सबर का जो पैमाना है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा, हम आज अगर इस पंडाल में आए तो इन लोगों के लिए नहीं जो मेहमान खुसूसी आ रहे हैं, हम खान के टाइगर है और हम इनके पीठ के पीछे खड़े होंगे। हम इनको जाने पे मजबूर करेंगे, लॉन्ग मार्च करने पे मजबूर करेंगे। हम यही बोलेंगे कि लड़ना होगा, मरना होगा, जीना होगा, खान साहब के लिए लड़ेंगे भी, जाने गिराएंगे अपनी इंशाल्लाह। और ये जितने भी लीडर हैं हम इनको 2 टोक अल्फाज में कहते हैं कि हम खान के सपाही है। हम तुम्हारे जलसा सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हारे जबान से ये सुनना चाह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च का ऐलान कब करेंगे। लॉन्ग मार्च का ऐलान कब करेंगे? इस साइड पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जा रही है, ऊपर थोड़ा काटने, ये देख सकते हैं आप जहां तक आपकी नजर जा रही है, लोग आपको नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ इस साइड पे दिखाएं, ये मोटरवे है और मोटरवे से कैसे लोग जो है वो आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे आए और से बात करते हैं। यहाँ पे जो है वो खवातीन भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं और खवातीन क्योंकि दूसरी साइड से उनकी एंट्री है तो वो दूसरी साइड पे जा रही हैं और यहाँ से जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या कहते हैं, आज खान साहब की रिहाई के लिए कुछ होने के लिए आया हुआ है। हम काफी दूर से आए हुए हैं। कहाँ से? हम दीर से आए हुए हैं। अच्छा, दीर से आप आए हैं? दीर से आए हुए हैं जी खान साहब की रिहाई के लिए और ये कहते हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए। ये सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा